मैम क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, आपने वोट कर दिया? हाँ। एक बार स्याही दिखा दीजिए कैमरे पे। देखिए, अच्छा, कौन से मुद्दे पर वोट किया आपने? हम अब आपको बता के थोड़े वोट देंगे। अच्छा सही बोला। अच्छा ठीक है, 15 साल से बीजेपी ने काम किया या नहीं किया? हाँ, बीजेपी तो शुरू से मैं चाह रही हूँ कि बिहार के मैं लेके आऊँ यहाँ पर। हाँ, बिहार के ही नहीं ना होके। माँ नहीं थी तो मैं पढ़ी नहीं थी, इतने मेरे दिक्कत था, बाकी कहीं आप हरा नहीं सकते। अच्छा, क्या लगता है केजरीवाल? हाँ, कल तो दारू बटा था, कल बियर भी बटा था, मुर्गे की बात भी हुआ था। किसने बांटा था? ये केजरीवाल ने। हाँ, कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अब जितने दो, अब तो किस्मत देवता जानेगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। चलिए, कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद है, जानेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि दोपहर जिस तरीके से दिन ढल रहे हैं, लगातार भारी मात्रा में लोग अपना समर्थन देने के लिए, अपना वोट देने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। और जहां आपको बता दें ये जो मुकाबला है काफी दिलचस्प है। मैम क्या नाम है आपका? मैं मनोरमा मिश्रा। अच्छा, क्या लगता है मनोरमा जी, जिस तरीके से बीजेपी ने दावा किया है कि बहुमत से आएगी और केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी हार रही है, बीजेपी जीतेगी ही नहीं? केजरीवाल का ही दावा है कि 67% वोट हमारे पर पड़ रहा, बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी एमसीडी में भी बीजेपी सरकार बनाएगी। बीजेपी आ रही है? बीजेपी आ रही है। बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि काम ही नहीं किया है, केजरीवाल कह रहे हैं। बीजेपी ने ये बताओ, जहां उसके पार्षद थे आप पार्टी के, यही कल्याणपुरी में, यही वेस्ट विनोद नगर में, इतना गंदा इलाका तो कहीं दुनिया में नहीं है जैसा कल्याणपुरी है, जैसा वेस्ट विनोद नगर है। गीता रावत ने कहा किया और वो घूस लेते पकड़ी भी गई। तो वो क्या दावा करेंगे केजरीवाल बीजेपी वालों को? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि एमसीडी में बीजेपी रही है, 15 सालों में कितना काम किया है बीजेपी ने? बीजेपी ने इसी कल्याणपुरी त्रिलोकपुरी में हम जा नहीं सकते थे, डेली उनका सफाई कर्मचारी आता है। जब केजरीवाल फंड रोक के बैठा, सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया, फिर भी बिना पैसों के सफाई कर्मचारियों ने काम किया। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर एमसीडी में केजरीवाल आते हैं तो पहले हफ्ते में जितने कर्मचारी एमसीडी के उनको तनख्वाह आ जाएगी, सैलरी दे देंगे। 15 साल जब रोक के रखे हैं तो, और दिल्ली को उन्होंने कहा था पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, गलियां सुंदर, और दिल्ली को स्लम बना के रख दिया। हमारे टैक्स का पैसा दूसरे राज्यों में जाके उड़ाया है। पंजाब में जाके बोला 1000 महिलाओं के खाते में। क्या दिल्ली की महिलाएं बुरी हैं? हमारे टैक्स का पैसा हमारे खाते में क्यों नहीं दिया? और नहीं, गटर का पानी पिला रहा है। हमारे गंगा वाटर आता था और गटर का पानी, सारे बीमार हो रहे। दिल्ली के अंदर इतना प्रदूषण है कि जिसको केजरीवाल रोक नहीं पा रहे। स्कूल बनाने को कहे, स्कूल नहीं बनाए, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे। केंद्र सरकार काम नहीं करती, केंद्र सरकार काम करने नहीं देती मुझे। केंद्र सरकार ने पूरा फंड दिया है। केंद्र सरकार ने जितना काम, केजरीवाल के हिस्से का भी काम केंद्र सरकार कर रही है दिल्ली के अंदर। जानते हैं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा रमन शर्मा है। शर्मा जी, क्या लगता है, वोट दे दिया आपने? कहाँ दे रहे एक हैं? बार स्याही दिखा दीजिए कैमरे पे। जी जी, कैमरे पे स्याही। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कौन से मुद्दे पर वोट किया आपने? बस देश के मुद्दे पे वोट किया है। एमसीडी में क्या लगता है क्या होने वाला है? एमसीडी में क्या होने वाला है आप देख सकते हो, यहाँ बीजेपी का ही मामला ठीक है। और पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, काम हुआ है या नहीं हुआ है? पार्षद तो बीजेपी के यहाँ पर थे। तो काम क्यों नहीं हुआ है? काम अच्छा, हुआ काम हुआ है। बिल्कुल हुआ है। ठीक है। और देश का मुद्दा है, यहाँ छोटे मुद्दे नहीं है। लोग अब समझ गए कि जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो छोटे मुद्दे उसका कोई काम नहीं है। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं, दावा किया है उन्होंने कि बहुमत से आने वाले हैं केजरीवाल। मोहम्मद केजरीवाल तो झूठ के पुलंदा हैं। उन्होंने अभी एक कितना बड़ा झूठ बोला था कि हमने वो बनवाए कॉलेज, स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए। उन्होंने कितना बड़ा है। मनीष सिसोदिया भी फंस रहे हैं उसमें। उन्होंने सारे कमरे जो बाथरूम बनवाए हैं उनको कमरा बता दिया है, करोड़ों रुपए खा गए उनमें। एक कमरे की कीमत 4 लाख 30 लाख का बताया है। केजरीवाल तो बड़ा झूठा दुनिया में नहीं है। अच्छा चलिए, वो कह रहे हैं कि एक बार बहुमत से आने वाले, बीजेपी ने काम ही नहीं किया है। बीजेपी ही आने वाली है। केजरीवाल झूठ बोलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, झूठ बोलते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने। क्या नाम है आपका? दीपक डंडरियाल। क्या लगता है, वोट कर दिया आपने? वोट अभी करना हुआ। करने वाले हैं। किन मुद्दों पर वोट देंगे? देखिए, मुद्दा तो कुछ भी हो, इस समय केवल राष्ट्रीयता का मुद्दा चल रहा है। एमसीडी में क्या चल रहा है? एमसीडी में जो कूड़े के पहाड़ को कह रहे हैं, ये आज तक उस कूड़े के पहाड़ को देखने गए थे क्या? हमारे यहाँ जो 500 ढलाव घर थे पूरी दिल्ली के अंदर, वो खत्म कर दिए भाजपा ने। सीधा कूड़ा उठता है और सीधा जाके भाजपा ने काम किया है, पूरा किया है। केजरीवाल कह रहे काम नहीं हुआ है। नहीं किया है, किया है काम। नहीं किया है। इन्होंने क्या काम किया है बताइए? केजरीवाल ने हाँ, केजरीवाल ने काम नहीं किया। कुछ काम नहीं करा। क्या कर दिए? गंदा पानी आपके यहाँ आ रहा है, ठीक है। सफाई व्यवस्था ये है, स्कूलों की हाल ही है,
कहाँ हो रहा है काम बताइए आप। ठीक है, इनके वोट नहीं मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी चलिए और भी लोग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या लगता है। क्या सर, क्या नाम है आपका? राम सिंह नाम है मेरा। राम जी, आपने वोट दे दिया? एक बार यही दिखा दीजिए कैमरे पे। किन मुद्दों पर वोट दिया? हमने सुरक्षा के मुद्दे पर वोट दिया, सफाई के मुद्दे पर वोट दिया, राष्ट्रीयता के मुद्दे पर वोट दिया। अच्छा, दिल्ली में बीजेपी रही है, एमसीडी में काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है जी, काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। केजरीवाल कह रहे काम ही नहीं हुआ। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया इसलिए उनको लगता है, मैंने बाकी लोगों ने भी कुछ काम नहीं किया। जो काम करेगा उसको काम दिखाई देगा। अब सफाई की अगर बात करें, पड़ोस में यहाँ है, वो कहते हैं कि हमारे लोग बहुत सफाई करते हैं। हाँ, सफाई करते हैं, जहाँ लेंटर जाता है उसकी सफाई करते हैं, पैसे लेते हैं। अच्छा, पैसे लेते हैं? लेंटर पर पैसे लेते हैं, इसलिए आज ऐसे लोगों को भगा रहे हैं लोग। सफाई की बात करें तो सफाई के नाम पर वो कुछ नहीं करते। दीपावली के दिन कल्याणपुरी की पूरी मार्केट में इतना इतना कूड़ा भरा रहा है दीपावली के दिन। और वो जिस सफाई की बात करते हैं, जिस सफाई की बात करते हैं, इसको इनका कहना है कि जहां पर आम आदमी पार्टी के पार्षद है वहां काम नहीं हुआ है और यही मुद्दा है, यही कारण है कि आज भारी संख्या में आपको, मेरे पीछे आपको वो भीड़ दिखा रही हूँ, किस तरीके से बीजेपी के समर्थन में इतनी भीड़ आई हुई है और बीजेपी पर अपना वोट देने वाली है। बीजेपी को ये कह रहे हैं कि बीजेपी बहुमत से आएगी। देखने वाली बात होगी क्योंकि इसकी जो नतीजे है वो 7 दिसंबर को आप सबके सामने आ जाएंगे। पर आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा, आपको बता दें कि इस वक्त हम एमसीडी चुनाव को कवर करने के लिए निकल चुके हैं और हम जहां मौजूद हैं वो है मनीष सिसोदिया का इलाका। यहाँ की जनता से जानेंगे कि एमसीडी चुनाव में मनीष सिसोदिया की जनता कह सकते हैं क्या राय रखती है, क्या सोचती है, किन मुद्दों पर वोट देगी। सर, वोट दे दिया आपने? वोट दे एक दिया। बस यही दिखा दीजिए कैमरे पे। ये देखिए, सर ने वोट दे दिया है। सर से अब जानते हैं कि किन मुद्दों पर वोट दिया है। फाइट काफी दिलचस्प रही है। दिलचस्प तो है, हाँ, क्या लगता है क्या होने वाला है? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कह सकते। हाँ, किन मुद्दों पर आपकी वोटिंग किसको? विकास के मुद्दे पर ही है हमारा, तो साफ सफाई इसी के मुद्दे पे है। 15 साल से एमसीडी रही है, क्या लगता है काम हुआ है? काम तो हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ है जिस हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, जिस हिसाब से होना हाँ चाहिए जी। था नहीं हुआ हाँ है। जी। अच्छा, एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि हम 2/3 सीटें जीतने वाले हैं, क्या लगता है? अब देखिए, वो तो 7 तारीख को पता लग जाएगा। चलिए, कहीं ना कहीं साइलेंट वोटर है, ये बता नहीं रहे कुछ, बस ये कहा इन्होंने कि काम जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है और इन्हीं आधार पर उन्होंने वोटिंग की है। अच्छा सर, ये जानना चाहूँगी, ये मनीष सिसोदिया का इलाका है, अगर यहाँ इलाकों की बात करें तो साफ सफाई कैसी रही है, माहौल कैसा रहता है? साफ सफाई तो ठीक रहती है इधर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, साफ सफाई माहौल रहती ठीक है, रहता है। माहौल ठीक रहता है। चलिए ठीक है, और लोग मौजूद है, जानेंगे। सर, वोटिंग करती है आपने? नहीं जा रहा हूँ करने। जा रहे हैं। किन मुद्दों पर वोट करेंगे आज? सबसे बड़ा मुद्दा है एमसीडी में भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। मैंने 38 साल नौकरी की है एमसीडी की, इससे बुरा टाइम मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, ईमानदारी की बात यह है, ना पेंशन आती है ना सैलरी आती है, सिर्फ वादे वादे हैं। अच्छा, वादे हैं। हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है फाइट काफी दिलचस्प इस बार, कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच? देखो है तो दोनों में फाइट, लेकिन कह नहीं सकते किसका पलड़ा भारी है, नहीं कह सकते। अच्छा, ये मनीष सिसोदिया का इलाका है, क्या लगता है यहाँ पर कैसा माहौल है? मनीष सिसोदिया का नाम है उसका, उसने काम भी किया है, आपके सामने दिख रहा है, सामने काम भी चल रहा है, लेकिन जो शीला दीक्षित ने काम किया वो काम किसी ने नहीं किया। दीक्षित जी का अंकल जी कह रहे हैं शीला दीक्षित जी के टाइम पर ज्यादा काम हुआ है, वो काम कहीं ना कहीं नहीं है और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी का मुद्दा इस बार हावी होने वाला है। चलिए, कुछ लोग और मौजूद है, बातचीत करेंगे। वोटिंग कर लिया आप लोगों ने? जा रहे हैं करने। अच्छा, क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। अजीत जी, क्या लगता है एमसीडी में वोटिंग कर लिया आपने? अभी जा रहे हैं अभी करने। जा रहे हैं। कौन से मुद्दों पर वोट करेंगे? हमें ठेके नहीं बंद होने चाहिए। ठेके नहीं बंद होने चाहिए। हमारे यहाँ के निगम पार्षद ने जो मुद्दा उठाया है वो ये है कि अगर मैं आऊँगा चुन करके तो मैं यहाँ के ठेके बंद करा दूंगा। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। पता नहीं। चलिए, इनका कहना है, नौजवान युवक है, कह रहे ठेके बंद नहीं होने चाहिए। काफी दिलचस्प इन्होंने जो उत्तर दिया है और महिलाएं मौजूद हैं, महिलाओं से जानेंगे इस बार एमसीडी चुनाव को लेकर क्या होने वाला है। काफी महिलाएं उपस्थित हैं। बेटा, क्या नाम है? मानसी। मानसी, क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार एमसीडी में? इस बार लगता है कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा होगा। हाँ जी, क्योंकि इस बार लग रहा है कि बदलाव आएगा। बदलाव आएगा। हाँ जी। कौन से मुद्दों पर वोट किया? एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट और सबसे बड़ा जो आपको दिख रहा है साफ सफाई, जो कि होना ही चाहिए, क्योंकि एमसीडी के चुनाव है तो सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है, साफ सफाई। किस क्लास में पढ़ती हो? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, 3rd ईयर चल रहा है मेरा। अच्छा,
वो भी क्लियर होने वाला है। ग्रेजुएशन की बच्ची है और कह रही है मतों का उपयोग किया है। अच्छा बेटा, क्या लगता है इस बार अगर मैं साफ सफाई की बात करूं, मनीष सिसोदिया का इलाका है ये, तो यहाँ काम वाम हुआ है, साफ सफाई होती है? देखिए एमसीडी में गवर्नमेंट तो आपको भी पता है किसकी है अभी तक, कितने सालों से एमसीडी में मनीष सिसोदिया की गवर्नमेंट तो नहीं है, बट चाहेंगे कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए एमसीडी में जो कि ये सारे मतलब जो मुद्दे हैं इनको ठीक कर पाए। अच्छा, हाँ जी। और मैं बात करूं, कौन से मुद्दों पर तुम्हारा वोट रहा है इस बार? मेरा वोट तो देखिए मैंने बताया आपको, साफ सफाई, डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट तो है ही, जो कि बेसिक है, क्योंकि हम जो यूथ है हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट, और हो पाए तो हमारे लिए अच्छा है। चलिए ठीक है, जिसको वोट दिया है क्या वो ये कर पाते हैं और क्या उनकी गवर्नमेंट आ पाती है? अच्छा ठीक है, इसका कहना है कि साफ सफाई के मुद्दों पर इसने वोट किया है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बातचीत करने के लिए। देखते हैं क्या होता है एमसीडी चुनाव में। क्या अंकल जी, क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार? अब जीतेगा कोई ना कोई, अब होने वाला। यहाँ की जनता क्या कह रही है? ये मनीष सिसोदिया का इलाका है, जनता क्या चाह रही है एमसीडी में? हाँ, मनीष सिसोदिया चाह रहे हैं लोग। अच्छा, वही चाह रहे हैं, हाँ। आम आदमी पार्टी चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। आपने वोट कर लिया है? नहीं कर रहा, जा रहे हैं वोट करने। आंटी जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कैलाशवती। कैलाश जी, क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है एमसीडी में? अब होने वाले का तो मालूम नहीं है, पर ये लगता है सिसोदिया ही आना चाहिए। सिसोदिया आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए।